बिल्कुल होगा। कौन कौन सी मुख्तसर बता दे, प्रोग्राम का मुख्तसर बता देता हूं। दालें, चावल, आटा, कुकिंग ऑयल, मसाला जात, कोई भी चीज बची हुई नहीं है। ये करे। फैसलाबाद में मुर्गी के गोश्त को पर लग गए। सरकारी नेकनामा, गुज़िश्ता एक हफ्ते में चिकन की कीमत में 112 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। मुर्गी का गोश्त आम आदमी की दस्तरस से बाहर होने लगा। इस हवाले से आपको हम अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद के शहरी मुर्गी के गोश्त को भी तरस रहे हैं और साथ ही साथ फैसलाबादी एक हफ्ते के दौरान चिकन की कीमत में 112 रुपए का इजाफा देख चुके हैं। और नए माली साल का जब से बजट आया है उसके बाद एक महंगाई का बम आवाम पर गिरता जा रहा है। मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में मुख्तलिफ सेक्टर्स अपनी अपनी प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ा रहे हैं। और फिर हमने देखा कि कैटल फार्मर्स, डेयरी फार्मर्स भी मैदान में आए और उन्होंने भी दूध की कीमत में एक बहुत बड़ा इजाफा करने का मुतालबा कर दिया है। अभी बदीन में टमाटर की फसल ताखीर का शिकार होने के बायस टमाटर की कीमतों में इजाफा हो गया है। टमाटर 400 रुपए फी किलो से भी तजावज कर गया है। तो इस वक्त दूध कराची में 220 रुपए फी लीटर के हिसाब से दस्तयाब है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इसकी कीमत को 300 रुपए तक लेकर जाया जाए। जो इस वक्त पैकेट का दूध है, डब्बे का दूध है, उस पर टैक्सेस में इजाफा हुआ और उसकी कीमत को बढ़ाया गया। क्या सिर्फ यही वजह है या फिर वाकई फीड्स और जो दीगर अशिया पर टैक्सेस लगे हैं वो इतने ज़्यादा हो गए कि अब इनके लिए भी ये कीमत बढ़ाना नागुज़ीर हो चुका है। पिछले दिनों हमने देखा था जब दूध की सरकारी कीमत 184 रुपए फी लीटर थी तो उस वक्त भी दूध 200 रुपए फी किलो बिक रहा था। ना बिल्कुल करेंगे, करना चाहिए इनको। आप लोग दालों की कीमतों के ऊपर जो टैक्स लगा उस पर अदालत जा रहे हैं? नहीं, एसेंशियल आइटम पे नहीं लगना चाहिए। हम यही दरखास्त कर रहे हैं। लग गया, अब अदालत जाएंगे? हम अदालत को बोलते हैं जाना चाहिए, लेकिन अब ये समझ जो आपने दालों पे टैक्स लगा है, हाँ, इस पर आप मुखालफत कर रहे हैं, अब आपकी सुनवाई नहीं हो रही, क्या आप अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे? देखें, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हल नहीं है ना? देखिए मेरी बात सुने, प्रेस कॉन्फ्रेंस हल थोड़ी है। एजुकेशन थोड़ी देर होना चाहिए, हड़ताल नहीं। मैं हम मानते, हम बोलते हैं कि अदालत जाएंगे, आवाज बुलंद अदालत जाएंगे। नहीं, अदालत से पहले ही काम हो जाएगा। अदालत से पहले ही काम हो जाएगा, ये आप दावा कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, एसेंशियल आइटम इनको छोड़ने पड़ेंगे। देखें, बच्चों के दूध को भी छोड़ दें, खुदारा। इसकी वजह यह है कि ना घर में जो रहने वाले 25-30 हजार एक बच्चा है उसको दूध लेना है, मिल्क। तो मेरे को ये बताएं कहां से लेंगे? अब दूध वाले हड़ताल कर रहे हैं। अब उनका कहना है कि 300 रुपए लीटर कर दें। कहां कहां ये बात होगी? अब क्या एजिटेशन पे ही चलेगा मुल्क? आईपीपी के मुआहदे किस तरह हुए आप देख लें। 60 रुपए रेसिडेंशियल है और कमर्शियल 80 रुपए। कौन सी फैक्ट्री चल जाएगी भाई? और मुझे बताएं कि 24 रुपए आईपीपी की मद में जाते हैं जो प्रोजेक्ट बंद हैं। उसको भी लम्हा फिक्रिया है कि ना जुबैर मोतीवाला साहब ने हल करवाया और मीटिंग की शहबाज शरीफ से, और ना फेडरेशन ने कुछ आवाज उठवाई। आईएमएफ का प्लान में हम कुछ नहीं कर सकते। देखें, आप कुछ नहीं कर सकते, हमारी हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। हम लोग आईएमएफ के प्लान में जा चुके हैं। आप बात सुनिए। अच्छा ये मुझे बताएं, ये एजुकेशन कीमत में इजाफे का सिलसिला शुरू हो गया है? तो ये पंजाब में भी हो सकता था ना। आटे की कीमत में इजाफे का सिलसिला शुरू हो चुका है। देखें, अभी तो हुआ है। कितने रुपए बढ़ गया? 4 रुपए करीब बढ़े हैं। यानी चक्की का आटा इस वक्त 140-150 रुपए फी किलो मिल रहा है। 140 के करीब बिक रहा है और 120 रुपए, यानी 20 रुपए का फर्क आ गया। नहीं, 130 बिक रहा था, फिर 135 रिटेल में बिक रहा था, अब 140 के करीब। यानी 10 से 15 रुपए का आटे की कीमतों में फर्क आ गया। आएगा। दालों की कीमतों में कितना फर्क आ गया? चावल की कीमतों में कितना फर्क? दालों की कीमतों में तो मैं आपसे जब इंटरव्यू किया था कि ये बजट से ताल्लुक नहीं है। अब जो टैक्सेस की मद में इजाफा, वो तो आपके इंटरनेशनल ट्रेड को इंटरनेशनल की मार्केट बंद हो गई, इंटरनेशनल की बात हो गई आपसे जी। मैंने कहा टैक्सेस की भरमार आएगी जी। अब आप देख लेना, 10 रुपए से लेकर 40 रुपए तक का इजाफा हो चुका है अभी। ये आप लिस्ट जब से बजट पेश हुआ है जी। अच्छा ये मुझे बताएं, आइंदा आने वाले दिनों में अशिया खुर्दनूश की कीमतों में होश रुबा इजाफा होगा, मजीद इजाफा होगा? बिल्कुल होगा। कौन कौन सी मुख्तसर बता दे, प्रोग्राम का मुख्तसर बता देता हूं। दालें, चावल, आटा, कुकिंग ऑयल, मसाला जात, कोई भी चीज बची हुई नहीं है। कोई भी चीज बची हुई नहीं। सरकारी प्राइस लिस्ट के हिसाब से आप अशिया क्यों नहीं बेचते? देखिए, सरकारी प्राइस लिस्ट पे आप बेचनी है हमने, ठीक है। अब उसका कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी, प्राइस कंट्रोल करने वाले आए बाजारों में, देखें कि प्राइस क्या है, ठीक है। आप देखें, बात समझें। एक मैं आपसे एक ही दरखास्त करता हूं, आप अपनी लिस्ट क्यों जारी करते हैं? आप देखें, मेरी बात सुने। आप उसकी टक्कर पे क्यों आप अपनी लिस्ट जारी करते हैं? है ना,
क्यों जारी कर रहे हैं आप अपनी? हम तो ये जारी इसलिए करते जब हैं सरकार जारी करती है तो सरकार अपनी जारी करती रहे। हाँ, क्यों करती उसको रहे? वही अमल तो दरामद सरकार कोई है। करता ही नहीं है जी। हमारे पर तो अमल दरामद हम करवाते हैं कि ये अच्छा, आप करवाते हैं अपनी लिस्ट पे और वो करवा नहीं पाते, वो करवा नहीं ये पाते। एक अलमिया है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला लकी मरवत में लोड शेडिंग के खिलाफ सराय नौरंग ग्रेड स्टेशन पर मुश्तिल मुजाहिरीन ने धावा बोल दिया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने पेस्को दफ्तर पर धावा बोल दिया। मुश्तिल एहतजाजी मुजाहिरीन ने दफ्तर और ग्रेड स्टेशन में तोड़फोड़ की, जिससे करोड़ों का नुकसान हुआ। मुश्तिल मुजाहिरीन ने पेस्को स्टोर और दफ्तर का रिकॉर्ड जाया कर दिया, जबकि पुलिस मुजाहिरीन के आगे बिल्कुल बेबस नजर आई। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक मामा खेल फीडर पर लाइन लॉसेस 68% से ज्यादा हैं। तोड़फोड़ के बाद शहर भर में बिजली की तरसील मुतासर हुई है। यह पहला मौका नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग के खिलाफ ग्रिड स्टेशन पर धावा बोला गया हो। खैबर पख्तूनख्वा ऐसा सूबा है जहां एहतजाज सरकारी सरपरस्ती में हो रहा है। वजीर आला की आशीर्वाद पर होने वाले एहतजाज में सरकारी इमलाक को जलाया जा रहा है। ग्रिड स्टेशन पर तोड़फोड़ की जा रही है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर खुद ग्रिड स्टेशन के अंदर पहुंच जाते हैं, वहां से वफाक को सख्त से सख्त पैगाम देते हैं। बात सिर्फ अली अमीन गंडापुर तक ही महदूद नहीं, बल्कि सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली बिजली बहाल करवाने के लिए सड़कों पर एहतजाज करते हैं। यही नहीं बल्कि वो भी वजीर आला के नक्शे कदम पर चलते हुए ग्रिड स्टेशंस का कंट्रोल भी संभाल लेते हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा तो बराह रास्त वफाक को धमकियां भी देते रहे हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की शख्सियत भी अजीब है। कभी ग्रिड स्टेशन पर हमले करते हैं तो कभी वफाक को तरबेला का स्विच बंद करने की धमकी देते हैं, अवाम को तिफले तसल्लियां देते हैं, तो कभी मेंबरान असम्बली को एहतजाज के लिए धमकी देते हैं। लेकिन जब वफाकी क़यादत से मुलाकात करते हैं तो सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ जाता है। फिर मुश्तरका वफादात कौंसिल में तस्वीर बनती हैं। वजीर दाखिला और वजीर तवानाई के साथ मुसाफिर हैं, गले भी मिलते हैं। कि जिस तरीके से बैठ के हमने मामला को तय किया। खान साहब ने हमेशा कहा है कि आपका हमारी किसी इदारे से कोई जंग नहीं है, मुल्क के इदारे हमारी मजबूती के लिए हैं और जितने भी मजबूत होंगे पाकिस्तान का फायदा है, नहीं हमारे सिस्टम से जंग। हमारी शख्सियत से किसी इकदाम से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इन दो चीजों को आपस में अगर मिक्स एंड मैच इस तरह करेंगे तो मेरे ख्याल में ठीक नहीं होगा। नाज़रीन, अब सवाल यह है कि अली अमीन गंडापुर सूबे में लोड शेडिंग को सियासी मामला करार दे रहे हैं। क्या खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग सियासी मामला है? सूबे में लोड शेडिंग की वजूहात क्या हैं? खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का दौरानिया क्या है? खैबर पख्तूनख्वा के किन इलाकों में लोड शेडिंग ज्यादा हो रही है? क्या वफाकी हुकूमत को लोड शेडिंग करने के इख्तियारात हैं? सूबाई हुकूमत के वफाक पर इल्जामात की हकीकत क्या है? क्या वफाक की जानिब से पैसे मिलने के बाद सूबा बिजली के बकायाजात अदा करने के काबिल हो जाएगा? इन सवालात का जवाब जानने के लिए सबसे पहले आपके सामने नेपरा की ताजा तरीन रिपोर्ट रखते हैं, जिसके मुताबिक बिजली की तकसीम में सबसे ज्यादा लाइन लॉसेज और बकायाजात खैबर पख्तूनख्वा के हैं। यानी इस सूबे में बिजली चोरी भी ज्यादा होती है और यहां बिजली के बिल अदा न करने वाले अफराद की तादाद सबसे ज्यादा है। पावर डिवीजन के रिकॉर्ड के मुताबिक माली साल 2022-23 के दौरान सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 137 अरब की बिजली चोरी हुई। पेस्को यानी पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को सालाना 77 अरब के नुकसानात का सामना करना पड़ता है, जो दीगर सूबों के मुकाबले में सबसे ज्यादा हैं। पेस्को अपने हदफ से 7% कम रिकवरियां करती है, जिससे खजाने को 24 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। चलें आपको जायजा पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के आदाद शुमार का ही ले लेते हैं। पेस्को के मुताबिक सूबे में लोड शेडिंग की बुनियादी वजूहात बिजली चोरी और वाजिबात की अदम अदायगी के बायस लॉसेस हैं, जिसकी वजह से शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 6 घंटे है, जबकि मज़ाफाती इलाकों में 16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। सूबे में पेस्को के 1315 फीडर्स हैं, 156 फीडर्स के लाइन लॉसेस कम हैं, इसलिए लोड शेडिंग का दौरानिया महज 2 घंटे है। 135 फीडर्स के बकायाजात 20 से 30% हैं, वहां लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे है। 96 फीडर्स पर लोड शेडिंग 7 घंटे होती है और इन फीडर्स के लाइन लॉसेस 30 से 40% हैं। पेस्को के आदाद शुमार के मुताबिक 143 फीडर्स 12 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है, क्योंकि इन फीडर्स पर 40 से 60% तक लॉसेस हैं।